के घर में अखबार आता है, ये अखबार में पढ़े कि कथा, तो ढूंढते ढूंढते आए, बोले महाराज कथा राजीव कॉलोनी यही होगा, बिल्कुल कथा यही है, बिल्कुल हो रही है। तो हम अखबार में पढ़ के आए हैं। अब देखिए आज तो 3 बजे ही आ गए थे। यही सरलता अगर जीव के अंदर आ जाए तो परमात्मा एक कदम जब आप चलोगे ना तो 100 कदम आपकी ओर चलता है। ऐसा वेद और शास्त्रों का मत है कि हम भगवान के लिए, अरे भगवान को आपके पैसे की जरूरत है क्या? भगवान का दिया हुआ धन आपको मिला है। हनुमान जी ने कहा था, जिसके धन से तू धनवान हुआ, जिसके बल से बलवान हुआ। रावण को हनुमान जी ने कहा कि तेरे पास जाके बल लवलेश ते जिते हुए चराचर झाड़ ताप दूत में जाकर हरि अनुप्रिय नारी। जिसकी पत्नी को चुरा कर लाया है, मैं उसका दूत हूँ, और जिसके बल से तू बलवान हुआ है, जिसके धन से। इसका मतलब ये शास्त्र यहाँ आता है, इस विचार पर आता है तो भैया कि हम जो हमारे पास धन है वो परमात्मा का दिया हुआ है। धन से धनवान हुए वो परमात्मा का, बल से बलवान हुए वो परमात्मा का। तब भैया कहे इतनी तकलीफ है। जिसको जितना दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग लिखा है उतना ही वो पाता है। दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, और उस खाते में जिसका बैलेंस होगा उसको इहलोक सुखी परलोक सुखी। क्यों? धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार सुता श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। एकमात्र जीव अकेला चला जाता है, शरीर भी छूट जाती है, लड़का बच्चा मेहरारू सब समाज छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार सुता श्मशाने देहे चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। जीव अकेला चला जाता, सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, तब भी इतनी माया ग्रसित है। क्यों? यह भी भगवान की कृपा से ही संभव है कि आपको माया में रखेंगे कि मायाधीश के चरणों में रखेंगे, ये व्यवस्था रखेंगे। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभम शुभम। आपके द्वारा किए हुए हरि राम से कोई मजाक नहीं, श्री राम से दिल का लगाना। कोई मजाक नहीं, लगाना कोई मजाक नहीं, जीत दी जान से जाना, जीत दी जान से जाना। कोई मजाक नहीं, श्री राम कोई मजाक नहीं।
दिशा न कोई मिले दिशा से बात करे, दिशा न कोई मिले दिशा से बात करे, आवाज दे के बुलाना, आवाज दे के बुलाना, कोई मजाक नहीं, याद में आंसू बहाना, याद में आंसू बहाना, कोई मजाक नहीं, याद में आंसू बहाना। जुनून की हद से दर्श वो गुजर जाए, की हद से दर्श वो गुजर जाए, वहाँ से लौट के आना, वहाँ से लौट के आना, कोई मजाक नहीं, हमसे दिल का लगाना, हमसे दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं, हमसे दिल का लगाना। के घर को लगी आग तो देखी होगी, पैरों के घर को लगी आग तो देखी होगी, पैरों के घर को लगी आग तो देखी होगी, अपने घर आग को अपने घर आग लगाना, कोई मजाक नहीं, अपने घर आग लगाना, कोई मजाक नहीं। ये बड़ी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जीवन की सत्यता है। किसी बड़े संत को हम देखते हैं, आज पूज्य बाद हमारे व्यास जी पंचासी हुए हैं, उनको देखकर हम इतने जन एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमारे घर का कोई लड़का अगर संत बन जाता है तो हमें दुख होता है। ये जीवन की सत्यता है। अगर आपके घर का कोई बच्चा संत बन जाए तो आपको दुख होगा। है सन्यासी हो गया, पढ़ लिख नहीं सकता, सन्यासी बन गया है, लेकिन उसी सन्यासी को आप देख के चरणों में उसके वंदन करते हैं। वही बात ये कह रहा है, गैरों के घर को लगी आग तो देखी होगी,
तो देखी होगी, अपने घर आग लगाना, अपने घर आग लगाना। कोई मजाक नहीं राम से दिल का लगाना, कोई मजाक नहीं जीत जी जान से जाना, जीत जी जान से जाना। कोई मजाक नहीं राम से लगाना, कोई मजाक नहीं राम से लगाना, कोई मजाक राम से लगाना, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर। अजय बाबू, अब लगता है रघुनाथ जी आपके ऊपर प्रसन्न है। आहा, दिल राम से लगाने मजाक नहीं है, सच बात नहीं है, नहीं लगता। दुनिया में जब दिल लगा हुआ है तो जगत में जो फंस गया वो जगदीश को नहीं प्राप्त कर सकता। जगदीश को प्राप्त करने वाले को जगत की मोह माया छोड़नी पड़ेगी। बाबा का देखिए बड़ा सरल स्वभाव है। पार्वती मैया ने एक दिन कहा, बाबा एक बढ़िया सा घर बनवा दो, हम लोग एसी लगाएंगे, अब पार्किंग का बेसमेंट होगा तो वहां हमारी गाड़ी खड़ी होगी, हम लोग महल में रहेंगे। बाबा ने कहा, देवी हमारा और आपका जो भाग्य है उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि हम लोग महल में रहें। पहाड़े के ऊपर और आकाश के नीचे यह स्थान ठीक है। मैया ने कहा कि जो फरीदाबाद वाले जैसे पति लोग बहकाते हैं अपने पत्नी को, ऐसा नहीं आप भी बहका रहे हो। बाबा ने कहा, नहीं मैं बहका नहीं रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। सत्य थोड़ा कड़वा होता है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचः। हितकर और मनोहर दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। ये देखिए, छोटे सेठ वर्मा जी डुबरा कॉलोनी से उपस्थित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवत चरणों का अनुराग खींच के लाता है जीव को। जय जय श्री राधे, हरि बोल प्यारे। बहुत सुंदर। आज कैलाश की तलैती में मैया ने हठ किया कि बाबा एक घर बनवा दे, एक घर बनवा दो, घर में रहने का विचार है। पति लोग अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से पत्नी की सेवा में लगे रहते हैं, ये सत्य है। अब उनकी क्षमता ही नहीं है 1 लाख रुपए कमाने की, तो कहां से खर्चा करेंगे। पत्नी को विचार करके पति से डिमांड रखना चाहिए कितनी उनकी क्षमता है। ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम होता है। घनश्याम जी अच्छी तरह जानते हैं और मानते भी हैं इस बात को। पत्नी को जिस दिन पता चल जाएगा हमारे पति की क्षमता क्या है, उतने में ही उसका बैलेंस बनाना। जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है मंडप में, तो एक प्रसंग आता है, उसमें 7 वचन होता है कन्या का। तो एक वचन उसमें यह भी होता है, आय व्यय धान्य धनादिकाना मया सहत्वम यदि कांत कुर्या। अभी तक आपने जो कमाया, जो गंवाया,
उससे मेरा मतलब नहीं, लेकिन अब जब आप पाणी ग्रहण संस्कार में गृहस्थ में प्रवेश कर रहे हो तो आपके आय और व्यय का सारा लेखा जोखा मेरे पास होना चाहिए। ऐसा पंडित जी लोग बताते हैं, दूल्हा और दुल्हन को समझाते हैं कि अब तक आपने जो कमाया और जो खर्च किया उससे किसी का मतलब नहीं है, लेकिन जब आप गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं तो ये नियम होगा कि आप अपने आय और व्यय का सारा हिसाब पत्नी को बताते रहे। क्यों बताते रहे भैया? माई बाबू को नहीं बताएंगे, पत्नी को क्यों बताएंगे? बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थी चलाना पत्नियों का ही काम है। हम और आप अपने रुपया उपार्जन में लगे रहते हैं, हमको पता नहीं घर में टीना में आटा, हमारे घर में 3 दिन से आटा नहीं है, हमारे घर में 3 दिन से आटा नहीं है, चावल खा रहे हैं। उनको पता है, बताए रही है कैसे व्यवस्था होगी, अच्छी तरह पता है। पैसा का हिसाब किताब नहीं पता रहेगा तो बैलेंस बिगड़ेगा। भाई एक पति अगर 50,000 महीने का कमाता है और उसकी पत्नी 60,000 महीने का खर्चा बांध दे तो 10,000 हर महीने कर्जा हो जाएगा ना। तो ये कर्जा धीरे धीरे जब मोटा हो जाएगा तो दुख होगा, तो वही खर्चा कहने रहेंगे। अरे भाई कहीं पहले बताए तो क्या है, पहले बता दीजिए कि इतना कमाई है, इसी में खर्चा करिए, इसी में बचाइए, इसी में सब काम होगा। तो जब बताओगे तो गृहस्थी सही चलेगी। इसलिए इस मंच से आज का निवेदन यही है, भगवान शिव का चरित्र है कि जो कुछ आपका आय और व्यय है अपनी शक्ति को जरूर बताइए, उसी हिसाब से वो मैया खर्चा मैनेज करेगी। 10,000 में खर्चा हो जाता है पूरा, लाखों रुपए में पूरा नहीं होता। माई लोगों के खर्चे का कोई सीमा नहीं है। प्रमाण यह है, देखिए पार्वती मैया ने जिद किया, बाबा एक मकान बनवा दो। बाबा ने कहा देवी हमारे तुम्हारे किस्मत में मकान नहीं है। बोला नहीं बनवाते नहीं है, झूठ बोलते रहते, बहकाते रहते हो। उधर पंडित जी ने जब विवाह कराया था, ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि जो पत्नी की इच्छा होगी पूरी करना पड़ेगा। पत्नी की इच्छा को पूर्ण करना आपका नैतिक कर्तव्य होगा। भाई गर्मी में गर्मी की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ठंडी में रजाई की व्यवस्था, ये करना पड़ेगा। 6 ऋतु के हिसाब से 6 तरह का ब्रह्मा जी व्यवस्था देना पड़ेगा। और ये स्वीकार करता है दूल्हा कि हाँ देंगे। अब आप मना कर रहे हो तो अब हम किसके पास जाए? पंडित जी तो दक्षिणा लिए, अभी बोल क्या? अब ये समझदारी बनानी पड़ेगी। आज बाबा समझ गए कि मानेंगी नहीं देवी। विश्वकर्मा जी को आदेश किया, समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत पर एक सोने का महल तैयार किया गया। बहुत सुंदर कथा है, समझिएगा, यहीं से कथा शुरुआत होती है। सुंदर महल तैयार किया सोने का। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा महल नहीं था। है भैया, ऐसा महल कभी कहीं था ही नहीं, पहला महल तैयार हुआ है। और जब महल तैयार हो जाता है, भवन जो मकान बनाते हैं उसमें एक बार हवन कराने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है ना। इधर की नहीं बुलाते हैं, पंडित जी हवन कराएंगे तभी उस महल में हम रहेंगे, ऐसा ही